मैं अपना कागजात को ले जाकर दिखाने लगे और जब कागजात को जमा करने लगे तो कागजात लेने से इनकार कर गए। कौन? अंचलाधिकारी गुरारू नुपुल कुमारी पूर्व में घुस का डिमांड कर चुके थे। 1 लाख रुपया। हमारे ऊपर कहीं कार्रवाई करोगे तो तुमको जूता से मारेंगे, ये बोला अंचलाधिकारी नुपुल कुमारी बोला। जूता से मारेंगे? जूता से मारेंगे और जूता से मारने को धमकी दी है। एक ही प्लॉट को 2 प्लॉट बनाकर 2/5/48 ईस्वी का रसीद इनके द्वारा काट दिया गया है। अंचलाधिकारी के पास जाएंगे तो जूता से मारने की धमकी देते हैं, तो क्या जूता से पिटाने के लिए अंचलाधिकारी के पास में जाएं? गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में अभी हमारी मौजूदगी है और अभी एक मामला प्रकाश में आया है। ये भाई साहब जाते हैं अंचलाधिकारी के पास में और अंचलाधिकारी से अपने जमीन संबंधी के कार्य के लिए जाते हैं। इनको कई दिनों से इनको टहलाया जा रहा है और जब अंचलाधिकारी के पास में जाते हैं अपना काम के लिए कि अंचलाधिकारी महोदय हमको काम कर दीजिए, तो अंचलाधिकारी महोदय जो है इनको जूता से मारने के लिए कहते हैं। तो ये बताइए कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है? जब अंचलाधिकारी के पास में लोग जाएंगे काम करने के लिए, जमीन संबंधी के लिए, तो अंचलाधिकारी जब तक नहीं पीटेंगे तब तक काम नहीं होगा। अब बताइए कि विजय सिंह जी कहते हैं कि जमीन संबंधी कार्य को जो है, जमीन में यदि किसी को भी दिक्कत है तो सीधे अंचलाधिकारी से संपर्क कीजिए और जो अंचलाधिकारी काम नहीं करते हैं उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन देखिए कि जब अंचलाधिकारी के पास में जाते हैं अपना जमीन के संबंधी काम के लिए, तो अंचलाधिकारी महोदय इनको पीटने के बात कहते हैं। तो आप बताइए कि अंचलाधिकारी के पास में जो काम करने के लिए जाएंगे, अपना जमीन संबंधी कार्य के लिए जाएंगे, तो क्या अंचलाधिकारी उनको पीटेंगे? तो सबसे पहले पीटेंगे, उसके बाद में काम होगा। क्या आपका मामला है, जरा बताइएगा। मामला है सर कि मेरा नाम बालेश्वर यादव है, मैं 12 गुरारू का रहने वाला हूँ। मेरा भाई के साथ जमीन संबंधित मामला था और यही अंचलाधिकारी द्वारा बात संख्या 1855 को स्वीकृत किया गया दिनांक 19/11/24 को, और पूरा बिना किसी न्यायालय को आदेश के बिना बात संख्या 1191 24/25 को इनके द्वारा स्वीकृत किया गया। जब हमसे इन अंचलाधिकारी पास में मुलाकात करने गए तो सीधे हमको धमकी देते हुए बोले कि जाओ तुम राजस्व कर्मचारी से जाकर मिलो। जब राजस्व कर्मचारी से हम मिलने गए तो राजस्व कर्मचारी अंजनी कुमार सिंह हमको गुरारू ब्लॉक के रोड पर बुलाकर रिपोर्ट लिखने के लिए 20,000 रुपया घूस का मांग किए। मैं 20,000 रुपया अंचल राजस्व कर्मचारी द्वारा मांग किया गया। जब घूस देने से इनकार करते हुए मैं अपना शिकायत जिला पदाधिकारी गया, आयुक्त महोदय गया के पास लिखित आवेदन देकर डाक के माध्यम से शिकायत किया, तो 1 साल बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब पुनः उनको 3 बार हमने आवेदन दिया जिला पदाधिकारी के पास, तो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जिला लोक शिकायत कार्यालय में मामला को डाल दिए। जब उनको मामला डाला गया तो मंडल लोक शिकायत में फिर केस क्या भेजा गया। हम वहाँ केस को देखते रहे, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैं पुनः जिला लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय के पास में अपील दायर कर दिए। जब जिला पदाधिकारी लोक शिकायत में मामलों को दायर किया तो कल इसका डेट था, यानी 19/2 को डेट था। तो पूरा मेरा सच को जिला लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय पढ़ते हुए गुरारू अंचलाधिकारी महोदय के फोन किए करीब 12 साढ़े 12 बजे दिन में। तब फोन किए तो अंचलाधिकारी द्वारा जिला लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय से बोला गया कि बालेश्वर यादव जी को कल 11 बजे मेरे पास भेज दीजिए समस्या का निदान करने के लिए। कौन बोला? जिला लोक शिकायत पदाधिकारी महोदय बोले, तो अंचलाधिकारी द्वारा समय लिए और समय लेकर आज दिनांक 20/2/26 को 11 दिन में अंचल में मुझे बुलाया गया। जब अंचल में जाए मैं अपना कागजात को ले जाकर दिखाने लगे और जब कागजात को जमा करने लगे तो कागजात लेने से इनकार कर गए। कौन? अंचलाधिकारी गुरारू नुपुल कुमारी। और बोले कि तुम
तुमसे कम मैं घूस मांगा हूँ। पूर्व में घूस का डिमांड कर चुके थे, कितना के? 1 लाख रुपया, जिसका शिकायत भी मैं सभी बड़ी अधिकारी के पास लिखित आवेदन देकर कर चुके हैं। जो मेरे पास साक्ष्य है कि आप घूस दिए थे? घूस देने से हमने इनकार किया। इनकार करते हुए सही बड़ी अधिकारी के पास में आवेदन लिखकर शिकायत दर्ज किया। शिकायत दर्ज किया तो आज मैं आवेदन पूरा पेपर देने गए जिला लोक शिकायत अधिकारी महोदय का आदेशानुसार, तो मेरा पेपर लेने से इनकार कर गए और रिसीविंग देने से इनकार किया है कि जा डीएम साहब रिसीविंग देते हैं, ऐसे मैं रिसीविंग दूंगा। कौन बोले? ये अंचलाधिकारी नुपुल कुमारी। जब भागो यहाँ से, अगर तुम ज्यादा हमारे ऊपर कहीं कार्रवाई करोगे तो तुमको जूता से मारेंगे। ये बोला अंचलाधिकारी नुपुल कुमारी बोला, जूता से मारेंगे? जूता से मारेंगे। क्या सर, किसी प्रकार का अगर कोई गलत काम करते हैं अंचलाधिकारी और उनको विरुद्ध किसी न्यायालय में जाएंगे तो क्या अंचलाधिकारी जूता से मारेंगे? क्या जूता से मारेंगे तो क्या जनता उनको पास में जाना छोड़ देगा? और ये धमकी देते हैं कि अगर हमारे विरुद्ध कहीं कोई कार्रवाई किया तो मैं थाना में FIR करके जेल भिजवा दूंगा। तो मैं थाना से अगर FIR करूंगा तो जेल जाने से मैं नहीं डर रहा हूँ। जब तक मैं जमीन जो है ना, एक ही जमीन को 2 बार लिख दिया है। और समस्या है ना कि जब 1191 बात संख्या को स्वीकृत किए हैं और स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा एक ही प्लॉट को 2 प्लॉट बनाकर 2.44 डिसमिल का जमीन का रसीद खिस्सा चढ़ाते हुए काट दिए हैं, जबकि मेरा पिताजी के नाम पर 5.5 डिसमिल का जमीन बिना खिस्सा चढ़ाए हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन कट रहा है, जो अभी मेरा साथ लेकर अंचलाधिकारी के पास आज हम गए थे, जो लेने से इनकार कर गए और जूता से मारने को धमकी दिए। मतलब आपका जमीन को जो है ना सिर्फ 2 बार लिखा गया? नहीं, एक ही प्लॉट को 2 प्लॉट बनाकर 2.44 डिसमिल का रसीद इनके द्वारा काट दिया गया है, जो जांच के घेरे में है। समझे? क्या कहते हैं वो उच्चाधिकारी? ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है जहाँ जाओ, मुझे सब जगह मैनेज रहता है। ये कहते हैं अंचलाधिकारी। क्या बोलते हैं? सब जगह मेरा मैनेज रहता है, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। जब मैं लोक शिकायत अधिकारी के महोदय में गए हैं तो आज उनके आदेश पर हम मिलने आए थे। घूस जब से मांगे, जब से इनको पास मुलाकात भी करने हम नहीं गए, लेकिन जिला लोक शिकायत अधिकारी महोदय का आदेशानुसार आज पूरा पेपर लेकर हमने जमा करने गए थे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के क्या कहेंगे आप? हम यही मैटर को कहेंगे कि हुजूर द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी समस्या है उसको निदान करें, लेकिन निदान करने के लिए जब अंचलाधिकारी के पास जाएंगे तो जूता से मारने का धमकी देते हैं, तो क्या जूता से पिटाने के लिए अंचलाधिकारी पास भी जाएं? इसका निदान कैसे होगा? मैं इसका शिकायत पुनः 26 तारीख को जिला लोक शिकायत अधिकारी महोदय के पास तारीख है, मैं इस बात का जिला लोक शिकायत अधिकारी के महोदय के पास रखूंगा भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर यादव है, पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र यादव, ग्राम बड़ा गुरारू, थाना गुरारू, जिला गया के रहने वाला हूँ। ठीक हो। तो देखिए कि जमीन को दखल खारिज कर दिए हैं गलत तरीका से यहाँ के जो अंचलाधिकारी, और जब ये जाते हैं तो इनको जूता से पीटने की बात कहते हैं। तो बताइए कि आप लोग इनके पास में कैसे जाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और 2 शब्द जरूर लिखिए अंचलाधिकारी महोदय के लिए। धन्यवाद।